जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूं। चलो आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन अगर कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो लास्ट वीडियो में आपको मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा लास्ट वीडियो। अगर नहीं देखा है तो जरूर पहले उसको देखिए फिर यहां पे आइएगा। ठीक, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन अगर पूछता है कि पास द नेसेसरी अकाउंट, उस केस में मैंने आपको यह बताया था कि 4 लेजर बनेगा: रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। आज मैं वो क्वेश्चन का सलूशन कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा जिसमें लिखा होगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जर्नल एंट्री के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा लेजर में कैसे, कहां पे हमने पोस्टिंग किए थे, पिछले वीडियो में कहां पे पोस्टिंग किए थे वो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट को खाली करना है। और कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? मैंने बैलेंस शीट का एसेट साइड को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, इसको रिलेशन अकाउंट की डेबिट करेंगे। रिलेशन अकाउंट में एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू all the asset account individually other than bank and fictitious assets, other than bank and fictitious assets। ये जर्नल एंट्री है। लेजर आप ये एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। मैंने पहले से लास्ट वीडियो में बनाया था, उसी को ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, फर्स्ट एंट्री हो गया और यहां से मैंने लेजर कैसे पोस्टिंग किया ये भी बता दिया। नेक्स्ट, बैंक की ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, लेजर में 2 ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ये भी हो गया। फिक्टिटियस एसेट्स कहां जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। ठीक, तो क्या लिखूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे देखो मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज फिक्टिटियस एसेट्स अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या करूंगा? लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिटियस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट कहां जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। हमेशा याद रखना, करंट अकाउंट एसेट साइड में भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है। एसेट साइड में है पार्टनर्स करंट अकाउंट तो मैं पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड में लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा? लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, लास्ट में करंट अकाउंट के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट एसेट साइड में है। ठीक है, तो उसकी लेजर के लिए मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। एंट्रीज का जरूर पास नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम रिसीव करेंगे पार्टनर्स लोन तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 4 जर्नल एंट्री आपकी
बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है वो खाली कर देता है। ठीक, अब ये एसेट साइड खाली हो गया, मैं कहां जाऊंगा? लायबिलिटी साइड खाली करूंगा। लायबिलिटी साइड खाली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से यही यहां पे भी मैंने लायबिलिटी साइड को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक पोस्टिंग देखते हैं कैसे पोस्ट होगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, इसका तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेजर में मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। ठीक है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मैं लेजर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। क्लियर? अब आते हैं जनरल रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को आपने 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, क्या? जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट, ये अलग होगा। दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह, इसकी ट्रीटमेंट अलग। एंड रिजर्व अगेंस्ट कोई एसेट हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगा। यानी रिजर्व एंड सरप्लस का मैक्सिमम 3 पार्ट करके आप उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखो, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट जो है वो किसका पार्ट है? वो है हमारा कैपिटल का पार्ट है। वो कैपिटल का पार्ट है, तो मैं क्या पास करूंगा? जर्नल एंट्री लिखूंगा मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस का मैंने बाय बैलेंस लिख दिया था। क्लियर? अब ये हो गया 5वीं जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। इसकी वीडियो के एंड में हम दो क्वेश्चन करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। इसको अलग से मैं आपको समझाऊंगा, इसकी अलग क्वेश्चन देके समझाऊंगा। तो फिलहाल इसको हम थोड़ी 1-2 पल के लिए छोड़ देते हैं। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। अब आते हैं रिजर्व अगेंस्ट क्या है? एसेट्स। रिजर्व अगेंस्ट एसेट जो है उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? कहता है जो भी रिजर्व होगा सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, IFR हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है। तो आप क्या करोगे? IFR अकाउंट डेबिट 6th जर्नल एंट्री, IFR अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, या आप ऐसे लिख सकते हैं रिजर्व अगेंस्ट एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? ये भी हो गया। अब पार्टनर्स की करंट अकाउंट है, क्रेडिट साइड में है यानी लायबिलिटी साइड में है, कैपिटल की क्रेडिट साइड में चले जाएगा। क्या एंट्री पास करूंगा? लिखूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? देखो यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट साइड में था तो मैं यहां पे पास किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा था तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। क्लियर? बैलेंस शीट धीरे धीरे खाली होते जा रहा है, ये भी खाली हो गया। अब पार्टनर्स की लोन की अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पार्टनर की लोन, यहाँ पे लोन है तो याद रखना हमें पार्टनर को पैसा देना है। पार्टनर ने हमें लोन दिया था उसको वापस करना है। कब वापस करेंगे?
जब फर्म्स की डेट क्लियर हो जाएगा तब वापिस करेंगे। वापिस करने की एंट्री में सिखा देता हूं, लेकिन याद रखना फर्म्स की डेट की पेमेंट के बाद ही आपका पार्टनर्स की लोन की पेमेंट होगा। पेमेंट की एंट्री लिख देते हैं। क्या लिखूंगा मैं? 8th एंट्री लिखूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट की एंट्री मैंने कर दिया। अब फर्म्स की डेट है, यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी एंट्री होगा सारे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, यानी फर्म्स डेब्ट अकाउंट। ठीक है, मैं कॉमनली बता रहा हूं फर्म्स डेब्ट करके। ठीक है, आप इंडिविजुअली लिखना डेब्ट ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो ये भी एंट्री पास कर, देखो IFR पास कर रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर प्रॉफिट फॉर्म्स डेट, ये सारे मैंने ट्रांसफर कर रखा है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इससे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री मैंने पास कर रखा है। ठीक है, यहां पे टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स करेंट टू कैपिटल, ये तो मैंने यहां पे पास कर रखा है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया सारे। अब देखो ये नो एंट्री छोड़ के स्पेसिफिक रिजर्व, हमने ये सारे नो एंट्री क्या किए हैं? एंट्री पास किए हैं ताकि हमारा बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं रहे। ठीक है, लोन के पास कर दिया, फंड्स ऑफ डेट का पास कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? जब रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब एसेट सारे रियलाइज होगा। याद रखना कुछ पॉइंट्स यहां पे आपको याद रखना है। एसेट जो रियलाइज होगा उसकी 3 सिचुएशन होता है। जो रियलाइजेशन एक्सपर्ट जो होगा, आप देखो पहला सिचुएशन, या तो ये क्या होगा, कैश रिलीज करेगा, कैश या चेक रिलीज करेगा, या कोई एसेट पार्टनर ले जाता है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, किसी सन्ड्री क्रेडिटर या किसी लायबिलिटी को चुकता करने के लिए हम एसेट को दे देते हैं। उस केस में याद रखना पहले कैश आएगा या चेक आएगा, तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर किसी पार्टनर ने एसेट ले गया तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये देखो यहां पे मैंने पास किया है बाय बैंक बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट पैसा आया, चेक आया तो बैंक लिखेंगे। किसी थर्ड पार्टी को हमने दिया लायबिलिटी चुकता करने के लिए, उस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट में रियलाइज होता है तो भी हम एज इज रिकॉर्डेड में जैसे एंट्री पास करते थे वैसे ही एंट्री पास करेंगे। तीसरा, अगर एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, 0 वैल्यू है, उसकी कोई एंट्री आप पास नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटी चुकता करने की टाइम आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, वो मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो क्या करेंगे, लायबिलिटी चुकता करेंगे, उसकी रूल है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सबकी पेमेंट होगा, रूल नंबर 1।
सेकंड, क्वेश्चन में अगर आपको लायबिलिटी पेमेंट कितना हुआ अगर वो नहीं दे रखा है, जितना बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जितना लिखा होगा उतना आपको पेमेंट करना है। पेमेंट किसी भी कीमत पे होगा और किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। पेमेंट दो टाइप की होता है, एक तो हम कैश या चेक दे दिए, दूसरा किसी पार्टनर ने बोला इसकी पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, आप रहने दीजिए। उस केस में हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर पैसा दिया या चेक दिया तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, एंड पार्टनर ने लिया तो लिखूंगा मैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये एंट्री मैंने पास कर दिया। ये देखो बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में पास कर दिया। सुनो, यहां पे याद रखना, जब आप बैंक लिखोगे किसको पेमेंट, सेंट्री क्रेडिटर को हुआ या जिसको पेमेंट हुआ उसको ब्रैकेट में लिखना भूलना मत। ठीक है, समझ में आ गया? अब लास्ट सिचुएशन देखो, रियलाइजेशन करने के लिए कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा या तो फर्म्स देता है नहीं तो पार्टनर देता है, उसके ऊपर वो डिफरेंट सिचुएशन है, उसके ऊपर ये जर्नल एंट्री समझाने के बाद अलग से क्वेश्चन करके मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या आपका स्पेसिफिक रिजर्व एंड रियलाइजेशन ये जर्नल एंट्री खत्म होने के बाद क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। क्लियर? ठीक है, फिलहाल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने दिया तो क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर ने दिया तो क्या एंट्री पास करेंगे। ये देखो मैंने लिखा लास्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर फर्म ने पैसा दिया, अगर पार्टनर ने पैसा दिया तो लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 12 जर्नल एंट्री, एक को छोड़ के स्पेसिफिक रिजर्व का नहीं लिखा है, 12 जर्नल एंट्री आपका डिसोल्यूशन के लिए काफी है। ठीक, अब देखो इसकी एंट्री मैंने पास कर दिया, बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तब भी आपको वर्किंग नोट्स में लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो ये हमको पता करने के लिए लेजर बनाना पड़ेगा। फिर पार्टनर्स के कितना पेमेंट जाएगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फाइनली बैंक से कितना पैसा कितना जाएगा सब कुछ के लिए आपको बैंक लेजर बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलने से भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल एंट्रीज वहां से लेजर से आएगा। ठीक, देखो क्या करूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा, जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, जो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, कोई भी याद देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा। और क्या एंट्री पास करूंगा, लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर प्रॉफिट होगा तो मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो लिखूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं एंट्री यहां पे पास कर देता हूं। ठीक, मैं एंट्री यहां पे पास कर देता हूं। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब, जब ये प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट।
लॉस होगा तो क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जब लेजर पोस्टिंग करोगे तो प्रॉफिट या लॉस आप दिखाओगे। यहां पे देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है, आप लिखोगे साइड में। ये कब होगा, ये लॉस के लिए। फाइनल, जो फाइनल लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, याद रखना, जो बैलेंस अमाउंट आएगा कैपिटल में, या तो टू बैंक या बाय बैंक आएगा। ठीक है, यानी कुछ पैसा बचा तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलो लास्ट जर्नल एंट्री, ये देखो, ये हो गया 12 एंड ये 13, इन दोनों में से कोई एक होगा 14, लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा फाइनल पेमेंट होगा। ये थी आपकी 15 जर्नल एंट्री। आप बोलोगे सर 14 है, 15 कैसे बोले, 15वीं आपकी वही है, स्पेसिफिक रिजर्व वाली एंट्री है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पहले उस क्वेश्चन को लिखने, मैं उसको सॉल्व करते करते आपको स्पेसिफिक रिजर्व एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। चलो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग है। याद रखना, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एंड लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या कहा, अगर WCR वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन WCR या 0 है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स की जितना बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक, अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा हो या कम हो, जितनी लायबिलिटी है पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पेमेंट आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। मैं जर्नल एंट्री पास करके आपको समझाता हूं, आप समझ लीजिए फटाफट। पहला सिचुएशन देखो, एक्सवाई पार्टनर है 3:2 रेशियो में है, WCR नहीं है, लेकिन क्लेम कहता है 15,000। तो आप इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट करके एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है, केस 1A क्या एंट्री पास करूंगा, मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे और कुछ नहीं लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट 15,000। आगे आपको समझ में क्लियर। ये थी जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्लेम अलग अलग सिचुएशन है। केस बी, इस केस में याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, क्लेम 35,000 है, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 25,000 बचा। ठीक, वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। कितना लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना WCR 60 है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000 लिखूंगा टू एस कैपिटल अकाउंट
टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट। ये लिखूंगा कितना, 25,000 बचा 3:2 रेशियो में, तो मैं 15 एंड 10,000 लिखूंगा। अब देखो ये लाइबिलिटी पेमेंट होगा, आपकी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी पेमेंट होगा, तो एंट्री क्या पास करूंगा, पेमेंट की एंट्री मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा, यहां पे 35,000 है, तो मैं 35,000 लिखूंगा। केस बी हो गया। सी बी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है एंड क्लेम भी 60,000 है। बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा ये सेकंड पार्ट बी का WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना 60,000 लिख दिया। अब सुनो, ये 60,000 की पेमेंट होगा, तो क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 60,000। कुछ भी बचा नहीं है तो मैं पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 है एंड लाइबिलिटी 75,000 है। उस केस में मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगा WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 आ गया। नेक्स्ट कितना पेमेंट करूंगा, 75 है, तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा, यहां पे 75,000 लिखूंगा। एक्सेस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही जाएगा। लास्ट सिचुएशन क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है एंड क्लेम आपका निल है, तो पूरी की पूरी अमाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में चल जाएगा। क्या लिखूंगा, लास्ट सिचुएशन, ये फोर्थ सिचुएशन लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना 60,000 है, कोई क्लेम नहीं है, 3:2 रेशियो में, यानी 36,000 एंड 24,000। आई होप आपको क्लियर हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। इसके पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको लिख लीजिए। इस वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन आज पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, देखो वैसे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करते हैं, अगर पार्टनर ने दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चंस है, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग होता है, तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखें। ठीक, फर्स्ट सिंपल सा एंट्री लिखा है, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 और कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट लिखूंगा। फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये खर्चा उसने दिया, कितना? 10,000 लिख दिया, 10,000, 10,000। सेकेंड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड बाय ये भी पार्टनर है, PSR 3:2 है, तो मैं क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितना? 5,000। नेक्स्ट क्या करूंगा? नेक्स्ट करूंगा क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ए। यहां पे देखना, ए को देना है, फर्म ने दिया तो हम मानेंगे ए को हमने पैसा दिया। एंट्री क्या पास करेंगे? लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा हम मानेंगे। कितना दिया? 8,000। क्लियर? ऑन द बिहाफ ऑफ ए का मतलब ए को देना था, अब फर्म में दिया। नेक्स्ट, पेड टू बी ₹20,000 एज रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, हमने बी को बोला ये 20,000 और रियलाइजेशन का खर्चा तुम्हारा है, कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं। साथ में लिखता है एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस का कोई रूल नहीं है यहां पे, क्योंकि हमने बी को बोल दिया ये 20,000, दैट्स ऑल, सब कुछ खत्म। तो हम सिर्फ बी को जो पैसा दिए उसकी एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन? बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना लिखूंगा मैं? 20,000। ये उसकी सैलरी है रियलाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 बॉर्न बाय फर्म 3,000, ए 5,000। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। कहता है 8,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जिसमें फर्म को 3,000 देना है एंड पार्टनर को 5,000 देना है। ठीक, अब कौन पैसा दिया? क्वेश्चन में लिखता है, पहला क्वेश्चन, पेड बाय फर्म। 8,000 फर्म ने दे दिया, जिसमें से 3,000 फर्म को देना है एंड 5,000 ए को देना है। इसमें देखो, ध्यान से देखो कैसे एंट्री पास कर रहा हूं। 5वें नंबर फर्स्ट फर्म के एक्सपेंसेस जो है वो लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा मैं? 3,000। ये 3,000 की खर्चा रियलाइजेशन का। ए को देना था, फर्म ने दिया, तो मैं लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एज इफ हमने ए को पैसा दिया टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा? 5,000। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में कहता है अगर ये 8,000 ए ने दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे? फर्म ने 3,000 देना था, ए ने कितना देना था? 5,000। ए ने दिया टोटल 8,000, यानी 3,000 ए को देना है। ठीक है ना? यही बात हो गया। तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूंगा? 3,000। ए का 5,000 हम लिखेंगे नहीं, उसको देना था, उसने दिया, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसने हमारे बिहाफ पे दिया, इसलिए हम उसको देना है, इसलिए मैंने लिख दिया रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय ए को देना था, ए ने दिया, तो आपके 6th में नो एंट्री।
कोई एंट्री नहीं होगा। 7 क्या कहता है? कहता है रेम्यूनरेशन 10,000 पेड टू बी फॉर रियलाइजेशन। तो सीधा सीधा एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बीस अकाउंट। क्या लिखूंगा? 7th एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट 8 क्या कहता है? पेड रेम्यूनरेशन 50,000 टू है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 फॉर रियलाइजेशन। देखो दोनों की आपको पेमेंट किया है फर्म ने, तो उस केस में मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। बी है नहीं, एस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना? देखो एस कैपिटल पेड रेम्यूनरेशन 15,000, तो ए का 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, टोटल लिखूंगा मैं 25,000, सॉरी 8,000 है, तो ये 23,000 होगा। लास्ट एंट्री दैट इज 9, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय बी टू बी पेड बाय ए को देना था, बी ने दे दिया। ए को देना था, बी ने दे दिया। उस केस में मैं लिखूंगा ए की डेबिट करूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। ठीक, ये थी कुछ जर्नल एंट्री आपके डिसोल्यूशन का। कंप्लीट जर्नल एंट्री, जितने सारे सिचुएशन है मैंने सारे के सारे समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वो सारे क्वेश्चन कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साइड ब्लेस यू।